तो बच्चों, आज फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं आवासीय घटकों पे। हमने अभी तक अपने चैनल पर 2 वीडियो डाले हैं। पहला वीडियो मैंने डाला था रूट्स के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था। क्लास 9 का टॉपिक था रूट। उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब रेशियोज के बारे में, कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज के बारे में पढ़ा। अब हम आज ट्रिग्नोमेट्री से हटकर क्लास 10th में एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, पहला चैप्टर जिसको कहते हैं हम लोग रियल नंबर। तो रियल नंबर में पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो पेपर में आते रहते हैं। जैसे उन्हीं सवालों में से ये कुछ सवाल है। जैसे एक पहला सवाल ये है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1 एंड एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज फॉर्म ऑफ द 2q। मतलब कहने का है कि कोई भी मतलब जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो 2q + 1 के फॉर्म के होते हैं, और जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो 2q के फॉर्म के होते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर रट लेते हैं, क्योंकि टीचर्स उनको या तो अच्छे से समझाते नहीं हैं, या अगर बच्चे बुक से पढ़ते हैं तो बुक में अच्छा सोल्यूशन नहीं दिया रहता है, तो ज़्यादातर बच्चे उसको रट लेते हैं। तो हम लोग हमें रटना नहीं है, हम पूरा एकदम एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। इस एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के पहली एक्सरसाइज में ये तो एग्जाम्पल का सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल है, और इस टाइप के सवाल क्या नाम है बुक में एक्सरसाइज में भी दिए हैं 2-3 सवाल, और एग्जाम्पल में दिए। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड का अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड में 6 या 7 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, और सीबीएसई बोर्ड में भी बनता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है। तो बात कर रहा है, ये पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव प्लस का साइन, पॉजिटिव थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम पहले ये समझते हैं इंटीजर क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं इंटीजर क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि नंबर लाइन में होती है हमारी, नंबर लाइन में यहाँ पे 0 होता है, इधर की जो संख्या होती है सब निगेटिव होती है, -1 -2 -3, और ये कहाँ तक जाती है -∞ तक। उसके बाद इधर की संख्या +1 +2 +3, और ये तुम्हारा ये +∞ तक। तो -∞ से लेकर +∞ के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई इंटीजर। -∞ से लेकर +∞ के बीच में जितनी भी संख्या आती है सभी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं। ये वाले जो इंटीजर होते हैं इनको कहते हैं निगेटिव इंटीजर। इनको क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, इनको कहा जाता है निगेटिव इंटीजर। और ये वाले जो इंटीजर है इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इनको कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो ये निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो क्या हो जाएंगे, ऑड। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, जिनमें 2 से डिवाइड, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जिनमें 2 से डिवाइड नहीं जाता, वो तुम्हारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो ये तुम्हारे जो ऑड नंबर क्या होगा, जैसे सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है 1, ठीक, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, और फिर 15, और फिर 17। ये तुम्हारे क्या होते हैं, ऑड नंबर। ठीक, तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सभी लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि 0 क्या है, ऑड है कि इवन है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि 0 जो नंबर होता है वो क्या होता है, ऑड होता है, इवन होता है, या कुछ भी नहीं होता। जैसा आपने पढ़ा बताइए वीडियो में। तो फिर से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक, अब पॉजिटिव, तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो किस फॉर्म का होता है, 2q + 1 का होता है। ठीक, तो हम लोग समझते हैं कैसे होता है। हम लोगों ने समझ लिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है। एक बार और देख लेते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर भी देख लेते हैं। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होगा। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा 2
4 6 8 10 12 ये 14 और 18 इस टाइप के हमारे जो ये नंबर होते हैं ये क्या होते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर पॉजिटिव इवन इंटीजर हमने समझ लिया। ठीक, अब उसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पॉजिटिव जो ऑड इंटीजर होता है वो 2q+1 के फॉर्म में होता है, तो हमें ये समझना है। अब हमने चैप्टर में जो रियल नंबर है इसमें एक थ्योरम है, पूरा वो उसी थ्योरम पे ही चैप्टर बेस्ड है और उस थ्योरम को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम सब एक ही चीज़ है। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का जो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, a बराबर में bq+r। ठीक, ये क्या है, ये तो हमने पहली बार पढ़ा। ठीक, तो हम लोगों ने एक छोटी क्लास में फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डिविडेंड बराबर में, डिविडेंड बराबर में क्या होता है, डिवाइजर इंटू में कोसेंट, QUTIENT कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, थर्ड या फोर्थ में ये फार्मूला पढ़ाया जाता है। ठीक, फार्मूला होता है। तो हम लोगों को ये थर्ड या फोर्थ क्लास में फार्मूला पढ़ाया जाता है, a बराबर में bq+r, a बराबर bq+r नहीं, सॉरी ये a बराबर bq+r तो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। ये पढ़ाया जाता है डिविडेंड बराबर में डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो यहाँ जैसे मान लेते हैं हम कि कोई कोई एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है b से। ठीक, b से डिवाइड किया जा रहा है जिसमें कोसेंट बच रहा है q और रिमाइंडर बच रहा है हमारा r। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड हमारा क्या हो गया, क्या नाम है, डिविडेंड क्या हो गया a, डिवाइजर क्या हो गया हमारा ये b, तो b हो जाएगा, कोसेंट क्या हो गया q और रिमाइंडर क्या बच रहा r। तो ये इसी फार्मूले से ये यूक्लिड डिवीजन का ही बना ये फार्मूला। अब तो ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें ऐसा क्या है कि हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ी चीज़ें और समझते हैं इसमें। ये क्या बना, a बराबर में bq+r बना। ठीक, जहाँ पर एक चीज़ और बताई जाती है, जहाँ पर जो ये r होता है रिमाइंडर, r किसको कहते हैं, रिमाइंडर। तो जो ये रिमाइंडर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी या 0 के बराबर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए, क्या नाम है, ये डिवाइजर। 0 रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, क्या नाम है, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए या रिमाइंडर से छोटी होनी चाहिए। रिमाइंडर से छोटी होती है, रिमाइंडर से छोटी होती है या 0 से बड़ी या 0 से बड़ी। तो ये हमारा रिमाइंडर, ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग को बताइए होगा, आगे आते हैं। एक बात और बता देते हैं, जो थोड़ी वीडियो में नॉइज आ रही है बाहर से, इसको थोड़ा रिमूव कीजिएगा। तो चलिए फिर से देखते हैं, अपने क्वेश्चन में आते हैं फिर से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, a बराबर में bq+r। ठीक, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन है। अब इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो a बराबर में bq+r है, तो इसको अगर हम कंपेयर कराएं 2q+1 से, ठीक, 2q+1 से कंपेयर कराएं तो यहाँ पे जो 2 है ये देखिए, ये किसकी जगह आ रहा है, b की जगह आ रहा है। b बराबर में अगर हम ये 2 कह सकते हैं, मतलब डिवाइजर जो है इस क्वेश्चन में वो क्या है, 2 है। डिवीजन जो 2q+1 है, मगर हम ये कह सकते हैं कि डिवाइजर क्या है, 2 है। अब और हिसाब फॉर्म ऑफ 2q ये तो लिख दिया हमने, और एक चीज हमने लिखी थी, वेयर q इज एनी इंटीजर, ये भी है क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमने यहाँ से जब कंपेयर कराया इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो हमें क्या मिला कि हमने ये देख लिया कि ये जो डिवाइजर है हमारे पास वो क्या है, 2, मतलब 2 से हमें डिवाइड करना है। अब हमें 2 से किस में डिवाइड करना है, q में। क्यों, क्योंकि q में डिवाइड है, q क्या है हमारा, देखो डिवाइजर तो हमें पता चल गया 2 है। ठीक, अब हमें पहले क्या प्रूव करना है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 2q+1 के फॉर्म का होता है। ठीक, तो अब हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवीजन हमें पता चल गया। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने अभी देख ही लिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से होते हैं,
1 3 5 7 9 11 13 ये सब होते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 2 का डिवाइड, तो पहले पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिख लेते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक। पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिख लिया हमने, क्या क्या है 1 3 5 7, इन सब में हमें डिवाइड करना है, ठीक, डॉट 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 डॉट, ठीक। तो सबसे पहले हम 2 का डिविजन 2 है, 2 से डिवाइड कराएंगे 1 में, 1 है पहला पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो 2 का डिवाइड तो 1 में जाएगा नहीं, तो उसको 0 बार में जाएगा, 0 आएगा तो हमारा ये क्या नाम क्वोशेंट, और ये जब इससे होगा माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 1, ठीक। उसके बाद फिर हम डिवाइड कराएंगे इसमें 3 में, तो 2 का डिवाइड 3 में कराएंगे तो 2 बन जाए 2, 3 में 2 गए 1, ठीक। फिर इसके बाद हम डिवाइड कराएंगे इसमें 5 में, 2 का डिवाइड करेंगे 5 में, कितना आ जाएगा 2 2 या 4, 5 में 4 गए 1, ठीक। फिर हम 2 का डिवाइड कराएंगे 7 में, तो कितना आएगा 2 3 या 6, 7 6 गए 1। फिर उसके बाद हम डिवाइड कराएंगे 9 में, ये और ले लेते हैं 9 में, तो 2 का डिवाइड कराएंगे 9 में, तो 2 4 जाएगा 9 में गया 1, ठीक। तो ये हमारा हमने 1 2 3 4 5 डिवाइड कर लिया। अब इनको हम लिख के देखते हैं, तो देखते हैं एक चीज़ देखते हैं इसमें, देखो अगर ये जो इसमें यूक्लिड डिवीजन का अगर डिवीजन बराबर में डिवाइडर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर लगा, पहले लिख लेते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ये हम लोगों ने लिख लिया होगा रिमाइंडर, एक थोड़ी राइटिंग नोट कीजिएगा। तो अब इस वाले इसमें डिविडेंड क्या है हमारा 1, तो 1 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू में 0 और प्लस में 1, ठीक। फिर उसके बाद इस वाले इसमें क्या है 3, तो 3 को क्या लिखेंगे 2 इंटू में क्या नाम है 2 इंटू में 1 और प्लस 1, ठीक। फिर तुम्हारा यहाँ 5 है, 5 को क्या लिखेंगे 2 इंटू में 2 प्लस 1, ठीक। उसके बाद 7 को क्या लिखेंगे 7 को लिखेंगे 2 इंटू में 3 और प्लस 1, ठीक। उसके बाद 9 को क्या लिखेंगे 2 इंटू में 4 और प्लस 1। तो हम यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, ये पूरी सीरीज बन रही है इसमें देखिए 2 इधर पूरा कॉमन है, 1 इधर पूरा कॉमन है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक। अब उसने वहाँ पे कह दिया था क्वेश्चन में कि क्यू जो है वो इंटीजर है, और इंटीजर्स क्या होते हैं वेयर क्यू इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं 0 1 2 3 4, ये इंटीजर है कि नहीं, ठीक। अब ये 2 है, यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ से अगर हम ये और ये क्यू जो है वो इंटीजर है, तो 0 1 2 3 तो 0 1 2 3 4 ये क्यू है कि नहीं है, क्यू बराबर में क्या होगा, क्यू बराबर में 1 2 3 4, जब वो कहेगा क्यू इंटीजर है तो इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 होते हैं कि नहीं होते, क्यू बराबर 1 2 3 4 हो गया, ठीक। 0 भी आ जाएगा इसमें 0 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद ये देखते हैं ये जो 2 है 2 कॉमन है पूरा, ठीक। इधर ये जो 0 1 2 3 4 है इसको हम क्यू लिख सकते हैं, और ये प्लस है और ये 1 है, तो ये जो 1 3 5 7 9 है ये 2q प्लस फॉर्म का 2q प्लस 1 का फॉर्म बनना है कि नहीं बनना, समझ में आया। तो ये जो तुम्हारा है इधर इसको हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम एबव वी कंक्लूड that every पॉजिटिव, आप लोग पॉजिटिव लिख लेना, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, ठीक, 2q प्लस 1। देखिए थोड़ा सा समझ जाते हैं, ये देखो 2 पूरे में कॉमन है, क्यू यहाँ पे 0 1 2 3 4 है, क्यों इसको हमने क्यू क्यों कह रहे हैं, इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में वो ये कह चुका है कि क्यू जो है वो एक इंटीजर है। अभी 0 1 2 3 4 है, ये भी इंटीजर है, तो उनको 0 1 2 3 4 है जो सब में इनको हम क्यू कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद प्लस सब में 1 सब में, तो ये 2q प्लस 1 का फॉर्म बनना है कि नहीं बनना, ठीक। तो ये जो 2 ये क्या नाम पॉजिटिव और इंटीजर जो है वो किसके फॉर्म का होता है 2q प्लस 1 फॉर्म, वेयर जहाँ पर q जो है एनी पॉजिटिव और इंटीजर, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है, ठीक। तो ये हमारा हो गया
ये हमने प्रूव कर दिया कि जो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 2q + 1 के फॉर्म का होता है। ठीक, सिंपल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबसे सिंपल तरीके से समझाया गया है। बाकी बुक्स में जो तरीका दिया है वो है समझने के लिए अच्छा, समझने में आ जाएगा, लेकिन जो बेसिक से पढ़ रहा है, जो जिसका बेसिक कमजोर है, तो कह सकते हैं, तो उसको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो ये सबसे सरल तरीका है। और बच्चों को ये डर रहता है कि अगर मैंने स्कूल में ये कर दिया हमने तो काट नहीं दिया गया, हमारे टीचर ने तो दूसरे तरीके से कराया था, बुक वाले तरीके से। बिल्कुल ना घबराइए, इस तरीके को आप अगर बुक में स्कूल में एग्जाम में करके आएंगे तो टीचर काट नहीं सकता है। कोई भी टीचर इस तरीके को नहीं काटेगा, क्योंकि इस तरीके में कोई भी खराबी नहीं, और ये सबसे सरल तरीका है। समझ में आ गया? तो ये तो हमारा हो गया ऑड इंटीजर वाला। अब हम लोगों को इवन इंटीजर प्रूव करना है, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अब हम लोगों को देखना है पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो 2q के फॉर्म में होता है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है हमारे पास? वो होता है क्या नाम, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब होते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर को क्या कर सकते हैं, हमें 2q के फॉर्म को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और हमने अभी कंपेयर कराया था, डिवाइजर क्या था हमारे पास, डिवाइजर हमारे पास 2 था, तो 2 से फिर से डिवाइड कराते हैं। तो 2 से डिवाइड सबसे पहले 2 में कराएंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर सेकंड नंबर में 2 से डिवाइड कराएंगे 4 में, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर 2 से डिवाइड कराएंगे हम 6 में, तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर 2 से डिवाइड कराएंगे हम 8 में, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 0। फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से 10 में, तो 2 4 के 2 5 के 10, और रिमाइंडर क्या बचा 0। ठीक, उसके बाद फिर हम 2 को डिवाइजर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के अगर फॉर्म में लिखें तो डिविडेंड हमारे पास 2 है, 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 1 जा 2 और प्लस 0। डिविडेंड बराबर में डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद सेकंड नंबर में हम लिखेंगे 4 को, तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 2 और प्लस 0। फिर तुम्हारे पास 6 है, 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 3 प्लस 0। फिर 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 4 प्लस 0। फिर उसके बाद 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 5 और प्लस 0। ठीक, ये तो हमारे पास हो गया। फिर से देखिए, इसमें देखिए ये 2 कॉमन है, ये 0 कॉमन है, प्लस कॉमन है। ये जो 1 2 3 4 5 है, इसको ये जो q बराबर q जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो ये 1 2 3 4 5 हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो q, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम above we conclude that every positive even integer is of the form of 2q plus 0, या 2q plus 0 को हम ले सकते हैं 2q, where जहां पर q जो है is any positive इंटीजर। ठीक, क्लियर? बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया। और इस टाइप के पहली एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में, पहली एक्सरसाइज के तुम्हारे क्या नाम एग्जांपल में हो गए, और पहली एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज में वो सभी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से लगेंगे। अभी जो क्वेश्चन है 4q + 1 या 4q + 3 इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हमारा डिवाइजर 4 हो जाएगा, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी इवन इंटीजर करने के लिए कहा, तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हम 4 से डिवाइड कराएंगे और इस फॉर्म में लिखकर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाकर हम लोग प्रूव कर लेंगे।
इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, बुक में बाकी कठिन तरीका दिया है और आप लोगों ने अभी तक जितने भी तरीके पढ़े होंगे सबसे सिंपल तरीका आपको यही लगा होगा। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। इसी चैप्टर का अगला जो टॉपिक है जैसे √2 को रेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक 5 माइनस √3 को रेशनल नंबर प्रूव करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही एग्जाम में पूछ जाते हैं। यूपी बोर्ड के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर 7 नंबर में बिल्कुल पक्का लगे ही रहते हैं क्वेश्चन। बाकी CBSE बोर्ड में तो टर्म 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, लेकिन यूपी बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूविंग वाले। तो ये खासकर वीडियो बनाया गया है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अब थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बना दिया है, हिंदी में भी हमने समझाया है। जैसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम कह सकते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक, पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम कह सकते हैं धनात्मक सम पूर्णांक। ठीक, इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं। बाकी थोड़ा अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे, अगर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हिंदी का भी ध्यान रखेंगे। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।